बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 संपूर्ण जानकारी। सर्वे से फ़ायदा और नुकसान। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण से आपको क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। लेकिन उससे पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। इससे पहले हम एक वीडियो लेके आए थे, उसमें हम आपको बताए थे कि किस प्रकार ऑनलाइन माध्यम से आप अपने क्षेत्र में शिविर का पता कर सकते हैं, तथा शिविर में जो भी अमीन आपके क्षेत्र में आएंगे सर्वे करने, या कानूनगो आएंगे या शिविर अधिकारी आएंगे, उनके बारे में आप जान पाएंगे। तो ऑनलाइन माध्यम से आप किस प्रकार उनका नंबर, मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं और उनसे संपर्क साध कर उनसे सारी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको आज हम बताएंगे कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, कब हुई थी पहला सर्वेक्षण, कब हुआ था दूसरा सर्वेक्षण, और ये सर्वेक्षण क्यों। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के उत्तर में बसा एक सुंदर सा प्रदेश है बिहार। बिहार राज्य अपनी सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन इतिहास के लिए जानी जाती है। ये ज्ञान की भूमि रही है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे भूमि का सर्वेक्षण करवाने की आवश्यकता पड़ गई। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। बिहार प्रदेश, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बिहार प्रदेश कितना सुंदर प्रदेश है और अपनी ज्ञान भूमि के लिए ये जानी जाती है भूमि। लेकिन आए दिन बिहार में ज़मीन को लेके लड़ाई झगड़े, तरह तरह के मामले सामने आते रहते हैं, और कोर्ट में भी, पटना हाई कोर्ट में ज़मीन को लेके सबसे अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं। इस कारण से सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि बिहार में झगड़ों का जो मुख्य कारण है वो ज़मीन है, ज़मीन विवाद है। तो इसका सर्वे आवश्यक है, क्योंकि जो पिछला सर्वे हुआ था वो लगभग 50 साल पूर्व हुआ था, और अब समय बदल चुका है, अब व्यक्ति बदल चुके हैं, ज़मीन के रैयत बदल चुके हैं। तो बिहार में झगड़े ज़मीन को लेके एक आम बात है। आइए जानते हैं इसके बारे में। कब तक चलेगा सर्वे। राज्य के करीब 45,000 राजस्व ग्रामों में सर्वे का काम किया जाना है। इस सर्वे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जुलाई 2025 तक की समय सीमा तय की गई है। माना जा रहा है कि इससे ज़मीन से जुड़े झगड़े कम होंगे और ज़मीन के रिकॉर्ड डिजिटल होंगे। भूमि सर्वेक्षण से आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान जाइए कि ये जो सर्वे है, ये सर्वे जुलाई 2025 तक चलने वाला है। और अगर जो भी व्यक्ति अपने गांव से दूर हैं, अपने ज़मीन से दूर हैं, वो कुछ समय निकाल करके वहां जा करके अपने भूमि का सर्वे ज़रूर करवाएं। अन्यथा ये इसमें अगर कोई डाटा, नया डाटा चढ़ जाता है तो बड़ा परेशानी होगी, आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ सकता है। और सरकार ने दूर रहने वाले व्यक्ति के लिए एक सुविधा भी दी है कि आप ऑनलाइन माध्यम से भी अपना ज़मीन का सर्वे करवा सकते हैं। 1890 में हुआ था सर्वेक्षण। जी हाँ दोस्तों, जो बिहार में पहला सर्वेक्षण हुआ था वो 1890 में हुआ था। राज्य मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप अगले साल तक विशेष भूमि सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह नीतीश कुमार की ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगी। जी हाँ, क्यों ना हो ये ऐतिहासिक उपलब्धि, क्योंकि भूमि का सर्वेक्षण एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार सरकार के लिए। राजस्व मंत्री ने बताया कि राज्य में पहला जमीन सर्वेक्षण 1890 में शुरू हुआ था। इसके बाद 1990 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों, 1990 ईस्वी में दूसरा सर्वेक्षण हुआ था भूमि का। और इस बार ये जो सर्वेक्षण हो रहा है ये तीसरा सर्वेक्षण है 2023-24 में। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे शुरू किया, उनके शासन में अब यह पूरा हो जाएगा। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि सर्वेक्षण से ज़मीन से जुड़ा स्वामित्व का विवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, स्वामित्व का विवाद कि ज़मीन किसी और का नाम पे है, दखल कोई और दिए हुए हैं, ये जो विवाद है ये समाप्त हो जाएगा। एक नीति था दोस्तों, गुलाम भारत में एक वायसराय हुए थे
लॉर्ड डलहौजी, जिनका एक नीति था हड़प नीति। बाद में यह नीति चाइना के द्वारा अपनाया गया और ज़मीन को हड़पने का नीति में चाइना अभी विश्व में सबसे अव्वल देश है। और वर्तमान समय में बिहार में रहने वाले ग्रामीण लोग इसी नीति से आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे की ज़मीन को हड़पने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास, ये जो विवाद होता है, इस विवाद को दूर करने के लिए ही बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू है और भूमि सर्वेक्षण हो रहा है। आइए आपके सवालों का जवाब देते हैं। पहला सवाल, भूमि सर्वेक्षण क्या है? आखिर ये भूमि सर्वेक्षण है क्या? आइए जानते हैं इसके बारे में। भूमि सर्वेक्षण पुराने खतियान का अपडेटेशन है। करीब 50 साल के अंतराल में ज़मीन की काफ़ी खरीद बिक्री लेन देन हुई है, लेकिन पुराने खतियान में पुराना स्वामित्व ही दर्ज है। जी हाँ दोस्तों, पुराने खतियान में पुराना स्वामित्व ही दर्ज है, जिस कारण से भूमि विवाद बहुत चरमोत्कर्ष पे है बिहार में। उनके नाम नहीं जुड़े हैं, मैप या पुराने चल रहे हैं, जबकि उसका आकार बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके चलते विवाद खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 5 दशक से कोई सर्वे नहीं हुआ, जबकि बड़े पैमाने पर ज़मीन का मैप, प्रकृति और स्वामित्व बदल गया, लेकिन खतियान पुराने चल रहे हैं। आपका दूसरा सवाल, बाहर रहने वाले रैयत कैसे करेंगे आवेदन? ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो व्यक्ति अपने गांव से दूर, अपने ज़मीन से दूर हैं, वो सर्वे को कैसे कर पाएंगे, अपना ज़मीन का सर्वे कैसे करा पाएंगे? ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व विभाग की साइट पर ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था है, इसलिए बिहार से बाहर रहने वाले लोग भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रैयत अपना स्वघोषणा पत्र के साथ कागजात अपलोड कर सकेंगे। इसके अलावा ग्राम सभाओं और कैंप कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन लिए जाने की व्यवस्था है। हालांकि सत्यापन के समय बाहर रहने वाले को या फिर उनके अधिकृत प्रतिनिधि को मौजूद रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति बाहर रह रहे हैं वो अपना सर्वे ऑनलाइन माध्यम से भी करा सकेंगे, अपना सारा डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। लेकिन सत्यापन के समय बाहर रहने वाले लोगों को उनका प्रतिनिधि यानी कोई भी परिवार का व्यक्ति या कोई भी उनका जानकार में व्यक्ति हो, तो उन्हें सत्यापन के समय वहां उपस्थित होना होगा और अपना ज़मीन का सूचना देना होगा। आइए जानते हैं तीसरा सवाल, रैयत गड़बड़ी की शिकायत कहाँ दर्ज करा पाएंगे? अगर कोई गड़बड़ी होती है सर्वे में तो उसकी शिकायत कहाँ होगी? तो इसका जवाब है, बंदोबस्ती में खामियों के सुधार के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। ड्राफ्ट पर पब्लिकेशन के बाद बंदोबस्ती शिविर में आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा कानूनगो और बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई आपत्ति होती है, आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है आपके ज़मीन के साथ या सर्वे सही नहीं हुआ है, तो इसका आपत्ति आप शिविर में, बंदोबस्त शिविर में आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा कानूनगो और बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। चौथा सवाल, रैयतों के आवेदन का सत्यापन कैसे करेंगे? जी हाँ दोस्तों, जवाब है इसका, रैयतों के आवेदन पर अमीन और कर्मी ज़मीनी स्तर पर सत्यापन करेंगे। जो भी अमीन नियुक्त किए गए हैं आपके गांव में या जो भी कर्मी नियुक्त किए गए हैं, वो वहां उपस्थित होकर और रैयतों के, रैयत का अर्थ हुआ दोस्तों जिनके नाम पे ज़मीन है, उनका सत्यापन वो वहां उपस्थित होकर करेंगे। पाँचवा सवाल, रैयत को क्या करना होगा? जवाब, रैयत को अपना कागजात ठीक ठाक कर लेना है। खेतों की मेड़ के आदि यानी जो गांव में आरी होता है, खेत का बाउंड्री होता है, खेतों की मेड़ आदि ठीक कर लें ताकि नए खतियान में मौजूदा स्थिति को दर्ज किया जा सके। रैयत को प्रपत्र 2 में, जी हाँ, प्रपत्र 2 एक फॉर्म है, ये प्रपत्र 2, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसके बारे में आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि प्रपत्र 2 को कैसे भरना है, उसमें क्या क्या भरना है। स्वघोषणा पत्र में ज़मीन संबंधी पूरी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही मालगुजारी रसीद, LPC और ज़मीन पर स्वामित्व का कागजात जैसे बंटवारा पेपर, क्रय केवाला, दान, डी या अन्य कागजात जो स्वामित्व से संबंधित हो। जी हाँ दोस्तों, किन्हीं को भूमि दान में मिलती है, किन्हीं को भूमि बंटवारा में मिलती है, कोई क्रय करते हैं, तो जो भी पेपर आपका ज़मीन का आपके पास में है, वो सारा पेपर को आप इकट्ठा रखें और वो पेपर आपको संलग्न करना होगा फॉर्म 2 के साथ, प्रपत्र 2 के साथ में। साथ ही ऐसे रैयत
जिनके दादा परदादा के नाम से खतियान है वे जीवित हैं या नहीं, उन्हें प्रपत्र 3 में वंशावली बनाकर देनी होगी। यानी अगर यदि आपका कोई भी परदादा का ज़मीन हो, दादा का ज़मीन हो और उनका देहांत हो चुका हो, तो आपको प्रपत्र 2 के साथ साथ प्रपत्र 3 भी भरना होगा, या तो आप वाइट पेपर पे एक वंशावली बना सकते हैं। इसके बारे में भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।